Hello student, standard 12th English medium, chapter number 5। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैप के बारे में, जीपीएस के बारे में। अभी हम बात करेंगे सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। सो इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ thousands of private computer networks connected together. These private computer networks are exposed to potential threats from anywhere on the public network. Internet provides a good opportunity to the business, but along with the convenience also come new risks. The valuable data or information that travels on the internet may be misused, stolen, corrupted, or lost. For example, while making online purchase on the e-commerce website, customer needs to provide the credit card number and the personal details. This information is transmitted to merchant server. The merchant server sends it to the issuing bank from authorization through payment gateway, and all these transactions occur on the public network. मीन्स आप क्या करते हो कि अगर कहीं पे भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट पे आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, फिर उसका जो भी कोड होता है वो डालना पड़ता है। तो अगर आप ऑनलाइन वो डिटेल्स डालते हो, ठीक है, फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी, आपका नाम, एड्रेस, ये सब आपको वहाँ पे डालना होता है। तो जब आप वो सारी डिटेल्स डालते हो तो वो एक पब्लिक नेटवर्क पे इश्यू होती है, ठीक है। तो वो सारी जो डिटेल्स वो आप पब्लिक नेटवर्क थ्रू भेजते हो। अभी वही जो डिटेल्स है वो डिटेल्स कहाँ पे जाएगी, मर्चेंट के समय, इसके जो मर्चेंट है उसके सर्वर पे जाएगी। मर्चेंट सर्वर क्या करेगा कि वो बैंक को, जो ऑथराइजेशन बैंक थ्रू आप पर पेमेंट करवा रहे हो, वो बैंक में जाएगा और बैंक में वहाँ से आपका जो भी पेमेंट है वो वहाँ से हो जाएगा। Then after confidentiality, so it refers to the secrecy of the information so that unauthorized user cannot read it. It is achieved by using cryptography in which all the messages transmitted are encrypted and only the receiver can read it after decrypting the message using appropriate key. मीन्स वहाँ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आप किसी को ऐसे कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो आप सीक्रेटली उसको मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। तो मैसेज भेजने के बाद सामने वाले को मैसेज मिलेगा सही, लेकिन वो कब पढ़ पाएगा कि उसके पास कोई की होगी, ठीक है। तो वो कोई पर्टिकुलर की होगी तभी वो आपका जो भी कोडिंग है वो कोडिंग वहाँ पे पढ़ पाएगा। देन आफ्टर इंटीग्रिटी, so it ensures that the information must not be accidentally or maliciously altered or tampered in transit. The receiver should receive the same message as we sent by the sender. If the message is altered in between the transition, it should be detected. This removes the problem of modifying the order quantity in between and later creating the payment problems. Then after authorization, so it ensures that the only authenticate users are allowed to use the system. The login and password is one of the ways to achieve authentication. मीन्स ऑथराइजेशन कब होगा, ऑथराइजेशन मीन्स अगर कोई भी पेशी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास लॉगिन और पासवर्ड होगा, लॉगिन नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तभी आप ऑथोराइज़ कर सकते हो कोई भी आपका जो भी पीसी है या फिर कोई भी सिस्टम है उसके अंदर। Then after non-repudiation, so it ensures that the sender of the message cannot deny that he or she has sent the message. मीन्स नॉन रेपुडिएशन में क्या होता है कि आपको वहाँ पे बताया जाता है कि सेंडर ने मैसेज भेजा है या नहीं भेजा है। अगर इट प्रिवेंट सेंडर और रिसीवर फ्रॉम डेनिंग द ट्रांसमिटेड मैसेज व्हेन इन फैक्ट दे डिड सेंड इट। मीन्स अगर उन्होंने भेजा होगा तो वहाँ पे उनको ट्रांसमिटेड मैसेज मिल जाएगा। देन आफ्टर इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, so first is malicious code. Malicious code is one that causes damage to a computer or system. Means one type of वायरस, कि आपको पता है कि अगर वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर को हार्म करता है, ठीक है। सो यहाँ पे वायरस है उसको क्या बोलते हैं, मैलिशियस कोड। Then after sniffing, the sniffer is a program that uses the internet
to record information that passes through a computer on router in transit from sender to receiver. तो स्निफिंग में स्निफर इज़ ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या होता है कि इंटरनेट का एक रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा यूज़र कब आया कब गया, ठीक है, उसने क्या ओपन किया, कौन सी डिटेल्स उसने यूज़ की, वो सब वहाँ पे आप स्निफर प्रोग्राम के थ्रू यूज़ कर सकते हो. देन आफ्टर डैनियल ऑफ सर्विस अटैक. A denial of service attack is an attack used to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended users. By targeting the user's computer and its network connection or the sites which the user tries to access, an attacker may be able to prevent the user from accessing email, website, and online accounts like banking or other services that rely on the affected computer. Then after cyber vandalism. The cyber vandalism is the electronic defacing of an existing website page. An attacker replaces the website's original content with his or her content. It is an example of integrity violence. It is the electronic equivalent of destroying property of placing graffiti on someone's photograph. Today, there are so many cases of cyber vandalism where the business contents replaced by ऑफेंसिव मटेरियल्स. मीन साइबर वेंडलिज्म में क्या होता है, अगर आपको पता है कि अभी कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई भी लड़की है या लड़का है, तो लोग क्या करते हैं पता है, जो ऐसे करते हैं ना क्राइम, वो क्राइम कैसे करते हैं, ऐसे ऑनलाइन क्राइम करते हैं, कैसे साइबर क्राइम. तो उसको कैसे बोलते हैं कि अगर किसी लड़की का या लड़के का ऐसे फ़ोटो ले लिया, फिर उसको ऐसे मीम्स बना दिया. आपको पता है कि मीम्स कैसे बनते हैं, तो वैसे मीम्स बना देते, या फिर ऐसे कोई ऐसे फेक अकाउंट बना के लड़की होती तो लड़के से बात करती है, लड़का बन के लड़की से बात करती है. तो ऐसे जो है, ठीक है, तो ऐसे जो ऐसे कोई भी उनके फोटोग्राफ्स और सब यूज़ करके जो ऐसे फेक अकाउंट बनाते हैं उसको साइबर वेंडलिज्म कहते हैं. Then after spoofing. The spoofing is a masquerading, is pretending to be someone's you are not, or representing a website as authentic when it is actually a fake. Means अगर कोई ऐसी वेबसाइट है, वेबसाइट में क्या होता है कि अगर एक जैसी वेबसाइट बहुत सारी होती है, ऐसे होते कई टाइम ऐसा होता है कि हूबहू जैसे ही हमने वेबसाइट बनाई है सेम टू सेम दूसरी वेबसाइट होती है. मीन्स अगर आप यहाँ पे कोई भी चॉकलेट्स या कोई भी, अगर आप देखते हो कि विक्स है या फिर वो पल्स चॉकलेट आती थी, तो अगर ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ओरिजिनल कंपनी की मिलेगी. लेकिन वही चीज़ अगर आप गांव में जाओ तो कहीं पे भी गांव में वहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट, पल्स की जगह प्लस हो जाएगा, तो देखने में सेम टू सेम रहेगी. तो विक्स है, विक्स में भी ऐसे स्पेलिंग सेम, स्पेलिंग में कैसे, यहाँ पे जो ओरिजिनल स्पेलिंग क्या आता है VICKS, और वहाँ पे क्या हो जाता है VIKCS. ऐसे कोई भी थोड़ा सा स्पेलिंग आगे पीछे करके वो लोग क्या करते हैं, पूरा हूबहू ऐसे यूज़ करते हैं उसका पूरी प्रोडक्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग. देन आफ्टर सिक्योरिटी मेजर्स. तो सिक्योरिटी मेजर्स में फर्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट एंड टेकन एक्शंस, रिमूव द मैलिशियस कोड्स लाइक वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड सिस्टम. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी वायरस होगा या फिर वर्म्स होगा, ट्रोजन हॉर्सेस होगा, तो ऐसे कोई भी मैलिशियस कोड्स होंगे तो वो सारे एंटीवायरस क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. Then after firewall, तो companies having their own websites have to control the access to the network services both inside and outside the company network. मीन्स कंपनीज क्या करेगी, उनकी जो वेबसाइट है उसको कंट्रोल करेंगी और उसको एक्सेस करेंगी नेटवर्क के थ्रू, जैसे अंदर से भी करेगी और बाहर से भी करेगी. So the most commonly used network protection barrier between the company's network and the outside world is a firewall. सो यहाँ पे आपको फिगर में बताया कि फायरवॉल इज़ अ डिवाइसेस placed between the network and the internet to monitor and control the traffic between the company's local network and outside world. The primary goal of firewall is to keep intruders away from the company's e-commerce infrastructure. It ensures that the company's crucial data is kept safe and not accessed by the intruders. So यहाँ पे आपको फायरवॉल बताया, तो यहाँ पे आपको लैन बताया है और यहाँ पे आपको वैन बताया. तो लैन के अंदर क्या होता है कि
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केबल्स होते हैं लैन के, उससे ये जो आपका नेटवर्क कनेक्टेड होता है। और वैन में क्या होता है कि एक जो पीसी या फिर जो राउटर है, ठीक है, राउटर के थ्रू यहाँ पे 1 बाय 1 पीसी ऐसे ऐड होते रहते हैं, ठीक है। So firewall protects the local networks against the following. So email services that sometimes create problems. जो ईमेल सर्विसेज है वो क्या करती है, समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे कि अगर आपने कभी भी ऐसे कोई भी जगह पे रजिस्ट्रेशन करवा ईमेल आईडी डाला है, तो फिर आपके ईमेल आईडी में आप जब ओपन करोगे तो कई सारे ऐसे मेल्स आए होंगे जहाँ पे आपने कुछ रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया होगा, कुछ भी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो डिटेल्स होती है वो डिटेल्स कहीं ना कहीं जो बहुत सारी कंपनी है उनके पास होती है, ठीक है। देन आफ्टर अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक फोटोज़ वीडियोज़ एंटरिंग इनटू लोकल नेटवर्क, मीन्स समटाइम्स ऐसे कोई मटेरियल्स लाइक फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो तुम्हारे लोकल नेटवर्क पे ऐड होते हैं। अनऑथोराइज पर्सनस गेन एक्सेस टू लोकल नेटवर्क, मीन्स अगर पर्सन के पास ऑथोराइजेशन नहीं है तो वो लोकल नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन आफ्टर अनऑथोराइज डेटा और इन्फॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क, मीन्स अगर कंपनी का नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है, तो जो डेटा है कंपनी का वो कोई भी ऐसे छोड़ नहीं सकता। देन आफ्टर ब्लॉक्स द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क, कि जो ब्लॉक्स क्या करता है कि आउटसाइड वर्ल्ड का जो लोकल नेटवर्क है वहाँ पे जो ट्रैफिक होता है उसको कम करता है, ब्लॉक करता है। एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, अगर कोई यहाँ दूसरा क्या करता है फायरवॉल, कि जो नेटवर्क अटैक होता है तो नेटवर्क अटैक से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।